एक जंगल में दो भाई शेर रहा करते थे। एक शेर का नाम शिम्बा, दूसरे शेर का नाम गब्बर था। गब्बर शेर लाल रंग का था और ये बहुत ही घमंडी और दुष्ट व्यवहार वाला शेर था। गब्बर जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार किया करता था, लेकिन शिम्बा बहुत दयालु और शांत स्वभाव वाला शेर था और ये अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ हंसी खुशी से रहता था। शिम्बा का बेटा दूध जैसा सफेद रंग का था, जिसका नाम शेरा था, और उधर दूसरी ओर गब्बर शेर एक गाय का बड़ी बेरहमी से शिकार कर लेता है। और इस बार दूर खड़ी गाय देख लेती है और बोली, अरे ये गब्बर शेर तो बड़ा ही बेरहम है, मुझे इसकी शिकायत राजा शिम्बा से करनी होगी। तब वह गाय शिम्बा शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज महाराज, आपका भाई गब्बर जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता है। उसने हमारा जंगल में जीना हराम कर दिया है। आज उसने मेरे बेटे का शिकार कर लिया। महाराज कुछ करो, ऐसे तो हम इस जंगल में नहीं रह पाएंगे। यह मेरा भाई गब्बर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अब उसे सबक सिखाना ही होगा। तब सिम्बा सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है और उसमें गब्बर को भी बुलाता है और बहुत ही गुस्से से गब्बर से बोलता है, भाई गब्बर, मैंने इतना समझाने के बावजूद तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। तुमने इन मासूम जानवरों का इस जंगल में रहना दुश्वार कर दिया है, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि तुम ये जंगल अभी के अभी छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ये सब जानवर मिलकर तुम्हें जान से मार डालेंगे। तब गब्बर गुस्से से ये जंगल छोड़कर जाने लगता है। आखिर ये शिम्बा अपने आप को क्या समझता है? इस शिम्बा ने सभी जानवरों के सामने मुझे बेइज्जत करके इस जंगल से बाहर निकाल दिया। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। चलते चलते रास्ते में गब्बर शेर को दो रंगीन बाघ मिले। तब उनमें से एक बाघ बोला, क्या बात है गब्बर शेर, तुम तो बहुत ही गुस्से से हो। आखिर क्या बात है, बताओ हमें। मेरे भाई सिम्बा ने सभी जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती की है और मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर दोनों रंगीन बाघ मन ही मन बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये सही मौका है उस सिम्बा शेर को जान से मरवाने का। हाँ भाई गब्बर, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। सिम्बा को तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। भला एक भाई होकर दूसरे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? ऐसे भाई का तो ना होना ही बेहतर है। हाँ गब्बर, तुम्हें अपने भाई से बदला लेना चाहिए, नहीं तो वो सभी जानवर तुम्हें कमजोर शेर समझेंगे। गब्बर शेर रंगीन बाघ की बातों में आ जाता है और वह अपने भाई शिम्बा से बदला लेने की ठान लेता है। एक रात जब गब्बर शेर सो रहा होता है, तब रंगीन बाघ के साथ मिलकर गब्बर ने अपने भाई शिम्बा को मार दिया। ये देखकर शेरनी दौड़कर अपने बच्चे शेरा को लेकर भालू के पास जाती है और उससे कहती है, भालू भाई, तुम मेरे बच्चे शेरा को कहीं दूर लेकर चले जाओ, नहीं तो ये सब मिलकर मेरे बेटा शेरा को भी मार डालेंगे। जल्दी करो भालू। तब भालू शेरा को लेकर चला जाता है और इधर रंगीन बाघों ने मिलकर शेरनी को भी मार डाला। तब रंगीन बाघ गब्बर से कहते हैं, हा 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 गब्बर शेर, हम यहाँ पर तुम्हारे भाई शिम्बा को ही मारने आए थे और ये काम तुमने हमारे लिए पूरा कर दिया। अब हम हैं इस जंगल के राजा। हा 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 हा। तब ये रंगीन बाघ गब्बर शेर को बंदी बना लेते हैं और अब ये दोनों इस जंगल पर राज करते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। और उधर भालू शेरा की परवरिश कर रहा होता है। कुछ सालों बाद शेरा अब बड़ा हो जाता है और बहुत ताकतवर भी हो जाता है। तब भालू शेरा को इस जंगल में ले आता है और शेरा को वो सब बताता है जो उसके बचपन में हुआ। बेटा शेरू, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी माता पिता की मौत का बदला उन रंगीन बाघ से लेना है और तुम्हारे चाचा को भी उनकी कैद से रिहा करवाना है। ठीक है भालू बाबा, मुझे बताओ मेरे चाचा कहाँ पर बंदी बने हुए हैं। तब भालू उसके चाचा गब्बर शेर का पता बता देता है। तब शेरा अपनी ताकत से अपने चाचा गब्बर शेर को रिहा कर देता है। तब गब्बर बहुत ही शर्मिंदा होकर अपने भतीजे शेरा से माफी मांगता है। भतीजे शेरा, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा किया। मैं उन रंगीन बाग के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं चाचा जी, बस मुझे इतना बता दो वे दुष्ट रंगीन बाग कहाँ मिलेंगे। तब दोनों चाचा भतीजे मिलकर उस रंगीन बाग की गुफा पर पहुंचे। रंगीन बाग, अब तुम्हारा खेल खत्म। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब दोनों चाचा भतीजे उन रंगीन बाग पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार डालते हैं। और अब चाचा भतीजे का बदला पूरा हो जाता है और दोनों मिलकर इस जंगल की देखभाल करने लगते हैं और इस जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। तो कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर अपने बच्चे सिम्बा शेर के साथ रहा करता था। शेर खान बहुत दयालु स्वभाव का था और अपने जंगल के जानवरों से बहुत प्रेम किया करता था। शेर खान जंगल में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार कहीं से एक बहुत ही खतरनाक और जालिम बाघ का झुंड इस जंगल में आ जाता है और उन्होंने आते ही इस जंगल में शिकार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक भैंस का शिकार कर लिया था और ये सब एक भालू ने देख लिया था और भालू दौड़कर अपने महाराज शेर खान के पास पहुंचा। महाराज, हमारे जंगल में कहीं से बहुत सारे बाघ घुस आए हैं और उन्होंने इस जंगल में एक भैंस का शिकार कर लिया है। क्या उन बाघों की इतनी हिम्मत? उन्होंने मेरे जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। भालू, तुम मेरे बेटे सिम्बा का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ उन बाघ को। तब शेर खान उन बाघ के पास जाने लगता है और पीछे पीछे भालू सिम्बा भी चलने लगते हैं। तब शेर खान उन बाघ के पास आया और बोला, अरे तुम सब कौन हो और यहाँ मेरे जंगल में क्या करने आए हो? हा 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 हा, हम यहाँ तुम्हारे जानवरों का शिकार करने आए हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। अच्छा तो ये बात है, लगता है पहले तुम्हारा ही काम तमाम करना होगा। तब सभी बाघ ने मिलकर शेर खान पर हमला कर दिया और शेर खान को जान से मार डाला। ये सब शेर खान का बेटा सिम्बा भालू के साथ एक पेड़ के पीछे खड़ा देख रहा था। ये देखकर सिम्बा भालू से कहता है, भालू चाचा, इन दुष्ट बाघ ने मेरे पिताजी को मार डाला। हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। हाँ चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन बाघ से अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगा। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सिम्बा बड़ा हो जाता है। अब सिम्बा उन बाघ के जंगल में जाता है और वहां जाकर उनसे मिलता है। तब उनमें से एक बाघ बोला, अरे सफेद शेर, तुम कौन हो और यहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं महाराज, मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद, बताओ हमें। मेरा नाम सिम्बा है। दरअसल मेरे पिताजी को उस जंगल के कुछ शेरों ने मार डाला और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ गया। मैं उनसे अपने पिताजी का बदला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम उन शेरों को मारकर अपना शिकार कर लेना और इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तब वे बाघ अपने साथियों से मशवरा लेता है। मशवरा लेने के बाद वे बाघ सिम्बा शेर से बोला, ठीक है सिम्बा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलो चलते हैं। नहीं महाराज, अभी समय नहीं आया है वहाँ जाने का। हम कुछ दिन बाद वहाँ पर जाएंगे। इतना मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब कुछ दिन सिम्बा इन बाघ के पास ही रहने लगता है और एक दिन सिम्बा एक बाघ के पास जाता है और बोलता है, अरे बाघ, यहाँ पर बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं। चलो जंगल में कहीं टहलाते हैं। तब ये दोनों जंगल में टहलने चले जाते हैं और किसी सुनसान जगह पर जाकर मौका पाते ही सिम्बा ने पीछे से उस बाघ पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर इसी तरह सिम्बा दूसरे बाघ से टहलने के लिए कहता है, अरे बाघ, यहाँ पर बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं। चलो जंगल में कहीं टहलाते हैं।
फिर वे बाघ भी टहलने के लिए सिम्बा के साथ चला जाता है और सुनसान जगह पर जाकर सिम्बा ने उस बाघ को भी मार डाला। ऐसा करते करते सिम्बा ने कुछ ही दिनों में कितने ही बाघ को मार डाला था। अरे सिम्बा शेर, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? एक के बाद एक बाघ गायब हो रहे हैं। भाई, जब से ये शेर यहाँ पर आया है तब से ही हमारे साथी बाघ गायब हो रहे हैं। मुझे तो इसी सिम्बा शेर का हाथ लगता है। बाघ, मैं हूँ सिम्बा, शेर खान का बेटा। कुछ याद आया? अच्छा, तो तुम दूसरे जंगल के राजा शेर खान के बेटे हो जिसे हमने मार डाला था। हाँ, मैं उसी शेर खान का बेटा हूँ और मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने पिताजी का बदला लेकर रहूंगा और अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। तब वे दोनों बाघ भागने लगते हैं, लेकिन सिम्बा गुस्से में आकर उन दोनों बाघ पर जोरदार हमला कर देता है और ये दोनों बाघ यहीं पर मर जाते हैं। और इस तरह से अब सिम्बा ने अपनी होशियारी और ताकत से अपने पिताजी का बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।